जय हिंद। आज जो हम सब करने जा रहे हैं वह जो है खास करके इंद्रधनुष के लिए करें। ओके, इससे पहले जो है हम सब कुछ अलग अलग जो है समझे थे, और ये कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा, है ना। हम सब सीरियल नंबर कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अगर वाकिफ होंगे या देखे होंगे इंद्रधनुष को तो आप समझ रहे होंगे। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि इंद्रधनुष आखिर होता क्या है ना। तो जैसे आप समझें कि आप जरूर देखे होंगे किसी न किसी रूप से, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर एग्जाम में प्रश्न जो है खास करके प्रश्न अगर दिया जाए तो आप लिख पाएंगे या फिर सोचते रहेंगे कि देखे थे, नहीं ना। तो उसके कुछ भावनात्मक शब्दों को एक भाव बनाकर लिखना है कि किस रूप में व्यवस्थित होता है, और इस रूप में मैंने देखा, अनुभव किया, ऐसा इसलिए बनता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको साउंड अलग अवांछनीय जा रहा हो, तो उसमें मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोशिश करेंगे ताकि एक क्लियर आवाज़ में आपको मेन शब्द सुनाई दे सके। राइट। तो ये जो शब्द है यहाँ पे इंद्रधनुष किसे कहते हैं ना। अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, है ना। तो आप भावनात्मक शब्दों में लिखना है ना। बोर मत हो जाइएगा, हो सकता है कि ज़्यादा आवाज़ सुनने के कारण एक ही बात तो प्रस्तुत है ना। तो ये जो है आपका ये जो दिख रहा है इंद्रधनुष है। राइट, मतलब ये नहीं, ये दिख रहा है सतरंग में, है ना। तो इसे सतरंगी भी कहते हैं, और इनमें क्या बात है, किस रूप में है, उसके लेकर समझते हैं। दरअसल कुछ बातें हैं। इंद्रधनुष जो है ना, क्या बोला गया, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष ये वर्षा के दिनों में होने वाला, जब, है ना, विपरीत दिशा में, राइट, अगर सूर्य हो तो उसके कारण, वर्षा की बूंदों के कारण वह एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है, जिससे अलग अलग जो है लाइट निकलकर एक 7 रंगों का जो है खास करके रूप में एक, और ये जो है अर्धवृत्ताकार रूप में बनता है ना, आधा, है ना। तो इसे ये इंद्रधनुष के बात है। कहा गया उन शब्दों को, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर यानी पीठ करके यानी खड़े, है ना, एक असमान अर्धवृत्त की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को हम सब इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठा कि आखिर ऐसा होता है क्यों। क्योंकि वर्षा की बूंद जो है, इसका उत्तर कर सकते, जो वर्षा की बूंद है वह एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है, जिसमें एक घटना होता है, और वहाँ पे घटना दो माने जाते हैं, एक पूर्णांतरिक परिवर्तन और दूसरा अपवर्तन, जिस कारण से इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। राइट, प्रकार के होते हैं, धनुष होता है, एक द्वितीय इंद्रधनुष होता है। जैसे जरा एक छोटा सा बात कोशिश करिए, अगर ये पानी का बूंद है ना, जब इस पर कोई लाइट आता है ना, तो इस पर जब लाइट आता है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना। तो अगर इस पर एक लंब अगर ऐसा है तो जाना चाहिए था सीधा, राइट। तो सीधे ना जाके जो है खास करके विरल से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर, है ना, मुड़ जाता है, राइट। और फिर यही घटना यहाँ भी होता है, और जिस कारण से लौटकर बाहर आ जाता है। इस क्रिया में जो है खास करके एक बार जो है खास करके यहाँ से लौटा, राइट, इस बिंदु से, तो हम इसे कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। यहाँ पे 2 बार अपवर्तन होते हैं और 1 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन। ओके, जाकर लौटना पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। जबकि यही चीज एक मान लेते हैं कि वर्षा की बूंद है, और यहाँ से कोई लाइट ट्रेवल किया और इसके मतलब अंदर गया, और उसके बाद जो है खास करके फिर एक बार टकराया, फिर वापस बाहर आया। तो इसे 2 बार हुआ, राइट।
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। जब 2 बार एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो और 2 बार अपवर्तन हो, है ना, तो इस घटना को हम सब द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसका कुछ ब्यौरा डाटा भी है, बट इतना समझ में आया होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा सा ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक की तुलना में कम चमकीला होता है। को आप समझ रहे होंगे, है ना। अब इनमें से जो है खास करके अब बताता है, आगे कुछ बढ़ते हैं, है ना, न्यू प्रश्न की ओर। न्यू प्रश्न में कहा गया आपको, है ना, कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, राइट। तो इंद्रधनुष के लेकर अभी बताएं, है ना, कि ना जाने कितने वर्षा की बूंदे, असंख्य वर्षा की बूंदे प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं ना। और इस घटना से जो दिखाई देता है उसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो ये आप कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। बाकी जो है सवाल के अंतर्गत आगे बढ़ाते हैं। न्यू सवाल है ना। प्रकाश ये प्रकीर्णन क्या है? इस फिगर को अच्छा से आप देखिएगा, है ना, स्कैटरिंग के प्रक्रिया में। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो है खास करके एक बिंदु के रूप में है ना। जब कोई इंसिडेंट लाइट, मतलब जब कोई प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर पड़ा, राइट, और वह कुछ प्रकाश को अवशोष लिया, बाकी कुछ प्रकाशों को जो अवशोषा उसके अलावा जितना प्रकाश था उसे बाहरी ओर बिखेर दिया, है ना। ये जो बाहरी ओर बिखेरा, राइट, ये बाहरी ओर जो बिखेरा, इस घटना को हम सब प्रकाश के, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के बातों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो कहा गया किसी कण पर कोई प्रकाश पड़ता है तो एक, है ना, विशेष दिशाओं में जो है फैल जाते हैं और यह घटना के प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। ओके, रैले के अकॉर्डिंग टू जो है खास करके I=1/λ4 जो है इसका घटना देखेला मिलता है ना। तो इसे के अंतर्गत जो है ना, समानुपाती में होते हैं और ये अवस्था इसका जो है बताता है। मतलब यदि तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ गया तो इसका अब जो हमारा जो तीव्रता है घट जाता है। ओके, एक दूसरे का अपोजिट। तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन आप समझ रहे होंगे कि जब कोई प्रकाश पड़ा, कुछ प्रकाश को अवशोषेगा, बाकी सब प्रकाशों को बिखेर देगा, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। न्यू प्रश्न है ना। इसमें कहा गया कोलाइड से किसे कहते हैं? एक बात ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न है और बहुत ही छोटे छोटे VVI के टॉपिक के जैसा आप लेके चलिए, कि लेके चलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक से मिलाइए और उसके अंतर्गत जो है खास करके समझने के बाद उसको प्रयास करिए कि क्या मैं इस शब्द को समझा, जानना, या उसके बारे में कुछ हमें मालूम है या ऐसा कुछ होता है ना। तो आपका एग्जाम बहुत ही सरलता से निकल सकता है। यहाँ पे कहा गया कोलाइड किसे कहते हैं, और एक बताओ, आपको जो है खास करके फिजिक्स चल रहा है, फिर केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायो चलेगा, फिर हिस्ट्री चलेगा, है ना, ऐसे करके सभी जो है चलते रहेंगे। इसलिए अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, राइट, तो आपके लिए सही है। और बाकी आप समझिए, खुद समझदार है। बाकी यहाँ पे है खास करके कोलाइड किसे कहते हैं, राइट। तो कोलाइड किसे कहने की प्रवृत्ति में कहा गया जब कोई छोटे छोटे कण, है ना, जब कोई छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, और वो जने तने निलंबित होते हैं, घूरते हैं, है ना, उसे घटना को हम सब यानी कोलाइड के नाम से जानते हैं। दरअसल इन्हें उन्हें घूरने की क्रिया क्या है ना, तो ये छोटा कण है बट इन्हें उन्हें घूरने की क्रिया है, बट कैसे घूरता है, कहाँ घूरता है, इसकी बात है। दरअसल क्या है, दूध एक कोलाइड है ना। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, जल में निलंबित होते हैं। और कौची के कण होते हैं? तो वसा का होता है। किसका होता है? वसा की। ओके, तो इस घटना के अंतर्गत दूध एक कोलाइड हुआ ना। उसी तरह से और है, धुआं भी एक कोलाइड है ना। क्यों? क्योंकि इसमें राख के कण जो है हवा में निलंबित होते रहते हैं। याद रहेगा। तो इन अवस्थाओं के अंतर्गत समझ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न से पहले आप इस अवस्था को देखिए
और इसमें अनुभव करिए कि कैसा लाइट दिख रहा है। तो इसके साफ वातावरण में भी अच्छा से खींचा हुआ पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो आएगा। दरअसल यहाँ पे बात किया गया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना, वाई। तो ये जो क्यों की क्रिया है ना, कि नीला क्यों प्रतीत होता है, तो इसका एक ही रीजन है। दरअसल सूरज के प्रकाश जब वायुमंडल से होकर जब पृथ्वी तक आता है, ठीक है, जब पृथ्वी तक आता है तो उसे न जाने किन किन चीज़ों से गुजरने पड़ता है, और उन्हीं में से जो है हमारी आंखें उन पर जो है खास करके यानी जो प्रकाश के प्रकीर्णन की क्रिया जो घटना होता है, और वह जो प्रकीर्णन की क्रिया है उसी की वजह से आकाश नीला प्रतीत होता है। दरअसल इस बातों को थोड़ा सा आप समझिए यूं ही, जैसे प्रकाश जब वायुमंडल से होकर यानी गुजरता है तो वायुमंडल में गैसों के अणु है, जैसे पानी की बूंद है, धूल कण आदि जो है होते हैं ना, उस पर जो है प्रकाश पड़ते हैं तो प्रकीर्णित होती है। सबसे यानी सूक्ष्म कण यानी गैस के अणु होते हैं, जो नीले रंग को यानी जो है अधिक यानी प्रकीर्णित करती है, और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है ना, तो प्रकीर्णित करती है। यही जो है खास करके प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक यानी पहुंच पाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि आकाश का नीला है। ओके, इसी तरह से दूसरा प्रश्न आया है ना कि अंतरिक्ष को में है ना, जो अंतरिक्ष यानी यात्री होते हैं, है ना, अंतरिक्ष जो है यात्री, मतलब अंतरिक्ष में यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखता है ना, जब अंतरिक्ष पर होता है। दरअसल क्या है ना, इस बातों में इसका आप समझ सकते हैं मोटा तौर पर, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना, जब वायुमंडल नहीं है तो चंद्रमा पर यानी खड़े अंतरिक्ष को है ना आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है ना, और जब वायुमंडल नहीं है तो अर्थात उसमें कोई छोटे छोटे धूल कण भी नहीं है, और इस वजह से प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ हम कह सकते हैं कि आकाश का रंग काला होता है। ओके, तो ये घटना है। बाकी यहाँ देखिए एक टिंडल है ना, टिंडल पर असल देखिए टिंडल आपको समझना है, तो टिंडल समझने की क्रिया में जैसे मान लेते हैं ये सॉल्यूशन यानी विलयन है ना, इसमें कुछ चीज़ घोला गया है, जैसे मान लेते हैं पानी और चीनी घोल दिए है ना, और इस पर जब लाइट यानी जो है दिए, राइट, तो जैसी लाइट देंगे तो कुछ यानी चमकेगा, है ना, और ये जो चमकेगा ये चमकने की क्रिया में जो है खास करके हम इस घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी के लिए जो है खास करके नेक्स्ट बाद में समझेंगे।